Hi friends, welcome on Europedia and this video is related to the fully funded PhD programs in the field of biotechnology in United States and they are the direct PhD programs। मतलब आपने बीटेक का बायोटेक्नोलॉजी में किया है तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब से ये आपका H1B वीज़ा का इशू चल रहा है कि जो IT वर्कर्स हैं यूएस में उनको ज़्यादा वीज़ा फीस देनी पड़ेगी, तब से स्टूडेंट्स डर रहे हैं कि यूएस जाएं ना जाएं, क्या करें। लेट मी टेल यू, अगर आपको फुली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम मिला है, पीएचडी प्रोग्राम यूएस के अंदर होता है 5 साल का, और अगर आपको फुली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम मिला है और आप वहाँ पे जिस वीज़ा के साथ जाएंगे वो आपका F1 वीज़ा है, तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वहाँ जाएंगे तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। मतलब आप 5 साल अपना स्टडीज़ करें, उसके बाद सिचुएशन आप जानते हैं चेंज होती हैं और नई गवर्नमेंट आती है, नई सिचुएशन चेंज होती हैं। मोर ओवर, आप पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप भी कर सकते हैं, आप पीएचडी के बाद किसी और कंट्री में जॉब भी कर सकते हैं। यूएस से पीएचडी किया है तो वर्ल्ड ओवर आपको अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यूएस के अंदर भी होती हैं। और ये जो H1B वीज़ा है, ये तो जो इंडियन वर्कर्स को यूएस में काम करने के लिए मिलता है, लेकिन जो वहीं पढ़ा है और वहाँ की कंपनी में जॉब कर रहा है उसके लिए कोई ट्रबल नहीं है। सो आप पेसिमिस्ट होके या नेगेटिव होके करियर गलत डायरेक्शन में ना ले जाओ, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और वो काफ़ी ज़्यादा होता है, आज मैं आपको बताऊंगा, तो ज़रूर परस्यू करना। अब आज की वीडियो में मैं आपको 5 स्लाइड्स दिखा रहा हूँ और ये 5 स्लाइड्स में 5 इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च एरियाज हैं। और करंट में, जैसे आज 22 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अभी आपका फॉल 2026 के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं, आप यहाँ पे इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज़ के लिए अच्छा सा मेल ड्राफ्ट करके प्रोफेसर को भेज सकते हैं और उसमें आप यूरोपीडिया की हेल्प ले सकते हैं। और इशिता मैम, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो पे होगा, आप उनको कॉन्टैक्ट करें, अपना CV भेजें, और हमारे जो मेंटर हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के, वो असेसमेंट करेंगे कि क्या आपको ये मिल सकता है स्कॉलरशिप, फिर आपको हेल्प करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एल पैसो में है और ये इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी PhD प्रोग्राम है, डायरेक्ट PhD है, मतलब बीटेक एमटेक दोनों के बाद ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और ये एक कमिंग अप फील्ड है और इसमें फंडिंग है, बहुत अच्छा फंडिंग इस पर मिलेगा, फुल ट्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ इसमें कवर्ड है। और एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2025 तक आपको इसको करना है, आपको अप्लाई करना, और जर्नल डेडलाइन जो 1 फेब को है, लेकिन आप 1 दिसंबर को कर देना अगर स्कॉलरशिप आपको चाहिए। GRE कहीं पे भी नहीं चाहिए आजकल। ये प्रोफेसर है और ये उनका लिंक है, तो आप इसमें कॉन्टैक्ट करो। और आप यूरोपीडिया के मेंटर से जरूर इनपुट ले लेना कि मेल में क्या लिखना है, तो वो आपको बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास, लेट मी शो यू द नेक्स्ट नाउ स्लाइड, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपका ये टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है, वो है इंटरडिसिप्लिनरी जेनेटिक्स PhD, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और आपको स्टाइपेंड $35,600 और ट्यूशन फी नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस अलाउंस भी मिलेगा। और ये भी प्रायोरिटी में 1 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर देना। अगेन रोटेशन बेसिस पे है, लेकिन आप प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हो, इस प्रोफेसर को, और इनका नाम भी डाल सकते हो। अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड विद दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो। थर्ड इज यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सेटल और मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर बायोलॉजी। अगर आप इससे रिलेटेड हैं, ये फील्ड रहेगा रिसर्च का, और 48,420, ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, मतलब $4,000, सारा खर्चा आपका $1,000, $1,200, $1,500 तक आपका खर्चा होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। $1,500 तक मान को चलो खर्चा होगा। अगर आप $2,000 मंथली बचा रहे हो, $48,000 मतलब $4,000 पर मंथ, तो आपके पास $2,000 बचेगा जरूर पर मंथ। $2,000 पर मंथ बचेगा, मतलब आप सोचो 88 रुपीज़ है पर डॉलर, तो आप 1.5 लाख से ऊपर बचा रहे हो महीने का। बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है फ्रेंड्स। डेडलाइन है 3 नवंबर को, जरूर अप्लाई कर देना इसको, और ये उसका लिंक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की दोनों, एक MIT की है और कंप्यूटेशनल एंड सिस्टम बायोलॉजी। सिस्टम बायोलॉजी एक लेटेस्ट डोमेन है, बहुत ही अच्छी ऑप्शन है ये, और ये फुली फंडेड है। इसमें इवन मोर $51,000, अगेन $4,000 बचेगा, और इसकी डेडलाइन 1 दिसंबर को है। GRE इसमें भी नहीं चाहिए, तो GRE कहीं नहीं चाहिए। मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी दिखाई और लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ भी दिखाई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, और स्टाइपेंड 5 साल के लिए आपको मिलेगा। इसमें न्यूरोसाइंस PhD न्यूरोसाइंस में है,
और आप 2 दिसंबर को इसको आपको अप्लाई करना है। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं बायो से रिलेटेड डोमेन में और फुली फंडेड है। अगर आपका बीटेक का काम इससे मैच करता है, प्लीज़ मेल दिस प्रोफेसर एंड गेट इन टच विद इशिता एंड शी विल श्योरली हेल्प यू फर्दर कि आपका क्रेडेंशियल मैच करते हैं कि नहीं। थैंक यू।